झरिया के माननीय नहीं बोल रहे हैं, झरिया के माननीय लोग, उसमें बहुत सारे लोग, झरिया नहीं पूरे धनबाद और पूरे झारखंड की बात हम उठाए वहाँ पर। वहाँ माननीय सांसद जी का स्वागत समारोह कार्यक्रम रखा गया था और वैसा कोई भी शब्द नहीं बोला गया है जिससे किसी को बुरा लगे, किसी व्यक्ति को। बहुत लोगों ने लिखा फेसबुक मीडिया में कि श्रवण राय वहाँ से जनप्रतिनिधि बनना चाहता है, विधायक बनना चाहता है। आप ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष रहते कभी भी विधायक के सिंबल नहीं देगी। हमने सारी भरी बैठक में घोषणा की, उसमें रागिनी जी भी थे, कि जिला अध्यक्ष को चुनाव नहीं लड़ना है, इसलिए किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमने कभी चिंता नहीं की अपने समाज का, हमने राष्ट्र धर्म को अपनाया, किसी व्यक्ति के फेरा में नहीं रहा और राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। अपना मुंह का बात श्रवण राय के मुंह में डालना चाहता है जिसको ये ज्ञान नहीं है कि माननीय माननीय और माननीय अगर एक पंचायत क्षेत्र है तो सैकड़ों, चाहे समाज सेवा करने वाले हो या राष्ट्र सेवा करने वाला है, पुलिस अफसर हो या फिर सरकारी जॉब करने वाले, सब माननीय है। आज भी मैंने फ़ोन लगाया था, चूँकि हमारा प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम चलने वाला है संपर्क स्थापित करने के लिए, लेकिन संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। कुछ दिन पहले झरिया में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो की उपस्थिति में एक सभा का आयोजन किया जाता है। सभा में तमाम भाजपाई पहुंचते हैं और अपना दमखम दिखाते हैं। उसके बाद सभा चल रही होती है और धनबाद के जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं महानगर के श्रवण राय जी, उन्होंने अपने भाषण में कुछ ऐसे शब्द जो है उखेर दिए जिसके बाद धनबाद की राजनीति में गर्मा गर्मी का माहौल हो गया। उन्होंने कहा कि झरिया के मान्य द्वारा भ्रष्टाचार और कोयला चोरी का उन पर आरोप भी लगाया गया, जिसके बाद धनबाद जिला अध्यक्ष श्रवण राय का पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित कर दिया गया। केंदुआ में पुतला दहन हुआ, धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में पुतला दहन हुआ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधे धनबाद से जिला अध्यक्ष श्रवण राय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो बताइए कि उस दिन क्या कार्यक्रम था, किस तरह का कार्यक्रम था और वहाँ आपने क्या ऐसा जो है वो भाषण में कहा था जिसके बाद लोगों को बुरा लग गया? वहाँ माननीय सांसद जी का स्वागत समारोह कार्यक्रम रखा गया था और वैसा कोई भी शब्द नहीं बोला गया है जिससे किसी को बुरा लगे, किसी व्यक्ति को। और ये जो भारतीय जनता पार्टी धनबाद महानगर के जिला अध्यक्ष होने के नाते हम सोच भी नहीं सकते अपने जनप्रतिनिधियों के ऊपर इस टाइप का एलिगेशन लगाने के लिए, और हमने कुछ नहीं बोला। झारखंड सरकार और स्थानीय यहाँ का जितने माननीय, उसमें दरोगा, पुलिस अफसर और जो लोग भी हैं, लग करके सिर्फ झरिया और धनबाद नहीं, झरिया, धनबाद, बाघमारा और अन्य ज़िलों में भी पूरा लूट तंत्र मचा हुआ कोयला का, और मिल करके लूट रहे लोग और राष्ट्रीय संपत्ति के सीधे क्षति पहुंच रहा है। तो एक भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में है तो उन परिस्थितियों में आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य, धार्मिक कर्तव्य है। और पार्टी विपक्ष में तो हम निश्चित रूप से हम सवाल उठाए हैं कोयला चोरी पर, और वैसे परिस्थितियों में जो लोग हमारा पुतला दहन कर रहे हैं उन लोगों को हमारे साथ मिल करके या स्वयं आंदोलन उन लोग खड़ा करें कि कोयला चोरी जहाँ हो रहा है वहाँ कोयला चोरी रुके। और जिला भारतीय जनता पार्टी धनबाद महानगर के जितना कार्यकर्ता है हम लोग सब उनके साथ हैं, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हो या आम पब्लिक है, उनका स्वागत है। इस कार्यक्रम को करें, रोके कोयला चोरी, हम लोग उनके साथ हैं। आप आए दिन देख लीजिए, आप लोयाबाद हो, बांसजोरा हो, सुनारडी हो, झरिया हो, ये बहुत सभी जगह लगभग जहाँ पर भी कोयला का खान है सब में चोरी हो रहा है। तो निश्चित रूप से प्रतिपक्ष में होने के कारण, विपक्ष में होने के कारण स्वाभाविक रूप से आवाज़ उठना ही चाहिए। और यहाँ तक कि जिस दिन हमारा ये संबोधन आया था उसी दिन आप जानते हैं कि कांग्रेस के लोग भी, शमशेर आलम बजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यहाँ कोयला की लूट मची है, वैसे कोयला का लूट रोका जाए। और प्रेस के माध्यम से हमको लगता है कि आपके भी प्रतिनिधि मीडियर मीडिया का वहाँ पर उपस्थित होंगे, तो निश्चित रूप से कोयला चोरी पर रोक लगना ही चाहिए। लेकिन जो चीज़ें आपने कही वो लोगों को रास नहीं आई। आपने कहा कि झरिया के माननीय हैं जो भ्रष्टाचार और कोयला चोरी में लिप्त हैं, तो ये आखिरकार झरिया के माननीय हैं कौन, अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो? देखिए, झरिया के माननीय नहीं बोल रहे हैं, झरिया के माननीय लोग,
उसमें बहुत सारे लोग, झरिया नहीं, पूरे धनबाद और पूरे झारखंड की बात हम उठाए वहाँ पर। आप देखें, बोले हैं कि धनबाद और झारखंड में जिस तरह से बंगाल में उखाड़ करके फेंक दिया वहाँ की जनता, यहाँ भी उखाड़ करके फेंक देगा। ये जिस तरह से कोयला और जिस तरह से भ्रष्टाचार, बलात्कार, आप देख रहे हैं कि जेल में की घटना, जिस तरह से पूरे झारखंड में लचर पर, यहाँ पर जामताड़ा की घटना देख लीजिए। जामताड़ा में महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उसको जिह्वा काटा गया, जिह्वा खींचकर उखाड़ दिया गया। मतलब इस तरह से अत्याचार अनाचार हो रहा पूरे झारखंड में। कैसे भारतीय जनता पार्टी इस परिस्थिति में बर्दाश्त करेगी। और आपको बता देना चाहते हैं और कि हम लोगों ने जो सभा की, जो सभा में हमने किसी माननीय और माननीय स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समझना होगा लोग को। अगर ये नहीं समझ है तो उसमें उसको अपने विवेक के ऊपर जाता है। माननीय और माननीय दोनों में अंतर होता है। लेकिन बहुत लोग जो नहीं समझ पाते हैं, विधायक तो कितना कहते हैं कि विधायिका अलग चीज़ है, विधायक अलग चीज़ है, माननीय अलग चीज़ है, माननीय अलग चीज़ है। इस बात को नहीं समझ पाते हैं लोग, तो दुर्भाग्य है। हम उसमें क्या कर सकते हैं। अगर कोई ज़बरदस्ती अपना बात हमारे मुंह में डालते हैं कि नहीं बोला है, उन्हीं को बोला है, तो उसमें हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं। जिलाध्यक्ष जी, एक बात हम इसमें ज़रूर ऐड करना चाहेंगे कि ऐसा नहीं लगता है कि 2 बार के आप जिलाध्यक्ष रहे, फिर भी धनबाद में भाजपा के ही लोग 2 गुट में बटे हुए हैं। देखिए, हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, लगातार प्रयत्न कर रहे हैं और स्थिति सुधर रही है, धीरे धीरे सुधरेगी भी और समय रहते इसको हम लोग सुधार लेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अभी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं, आप कांग्रेस के देखिए भी विरोध हो रहा है। ये मानवीय स्वभाव है कि लगता है लोग को कि हम ये कदम उठा लेंगे तो हम बड़ा दायित्व पा जाएंगे, हम जनप्रतिनिधि बन जाएंगे। तो इसी का लड़ाई चल रहा है लोग का। स्वार्थ में लोग एक दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। हमारी मानसिकता वैसी नहीं है। और आप जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, बहुत लोगों ने लिखा फेसबुक मीडिया में कि श्रवण राय वहाँ से जनप्रतिनिधि बनना चाहता है, विधायक बनना चाहता है। आप ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष रहते कभी भी विधायक के सिंबल नहीं देगी। और आप प्रदेश में भी हो या स्टेट में, राष्ट्रीय स्तर में भी वैसे लोग को विधायक नहीं बनाते, क्योंकि उसके ऊपर मान लीजिए हमारे ऊपर 3 विधायक बनाना है, सांसद बनाना है, उसकी जिम्मेवारी है। अगर मैं स्वयं चुनाव लड़ने लगूंगा, अगर संगठन दे देगी, तो फिर उन परिस्थितियों में कठिनाई होती है संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए, सीट निकालने में। इसलिए जिनका जो सोच है सोचते रहे, उससे हमको कोई इत्तेफाक नहीं है। आपसे हम बहुत कुछ जानना चाहेंगे आज। सबसे पहली बात तो आप जो है वो 90 से पहले स्वयंसेवक संघ में रहे, फिर बजरंग दल के संयोजक बने, फिर उसके बाद विश्व हिंदू परिषद, फिर भाजपा। आपने, कहा जाता है कि उस समय पार्टी का झंडा उठाया जब 90 का लालू यादव का दौर हुआ करता था, आरजेडी का वर्चस्व था और भाजपा में लोग आना नहीं चाह रहे थे। उस समय से आप भाजपा का कारवां लेकर के चल रहे हैं और आज तक आप जो है अपने काम में अडिग रहे हैं। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे विधायक बनना चाहिए, मुझे भी सीट मिल जाए, कहीं से सांसद बन जाए? देखिए, समाज का काम करना है और राष्ट्र हित में और सनातन धर्म के कल्याण के लिए कार्य करना है। इसमें संगठन क्या निर्णय लेगी, संगठन को निर्णय लेना है। श्रवण राय मतलब उसमें कुछ नहीं है। जो संगठन निर्णय लेगी वो उचित निर्णय लेगी और अभी तक अच्छा निर्णय लेते आई है। और हम लोग स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को। इससे पूर्व भी इलेक्शन था हम लोग का, जो पिछला इलेक्शन 2024 का, हमने सारी बड़ी बैठक में घोषणा की, उसमें रागिनी जी भी थे, कि जिला अध्यक्ष को चुनाव नहीं लड़ना है, इसलिए किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या मानसिकता है लोग को, संगठन को तय करना है। हमारे चाहने से थोड़ी हम संगठन चाहा हम जिला अध्यक्ष बने, 1 बार बन गए, 2 बार बन गए, तो सब संगठन को तय करना है। आपने बोला कि 1990 से 90 में जो परिस्थिति थी, पूरे संयुक्त बिहार में भयावह स्थिति थी और उस समय हमारा यहाँ उस समय यादवों का ज़बरदस्त वर्चस्व था, जिस समुदाय से हम जाने जाते हैं। लेकिन आज भी वैसे लोगों से हमारा संपर्क नहीं है, आज भी नहीं है। और हम अपने कार्य में, सनातन हित में, राष्ट्र हित में आज भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं, किसी के पीछे घूम करके नहीं देख रहे हैं। और उस समय लोग हमको गाली देते थे, हमारे समाज के लोग, कि जहाँ हमारा पर विधायक है आबो देवी, यहाँ पर मंत्री है और ये विरोध करता है और सार्वजनिक विरोध करता है।
हमने कभी चिंता नहीं की अपने समाज का। हमने राष्ट्र धर्म को अपनाया, किसी व्यक्ति के फेरा में नहीं रहा, और राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। और अपना मुंह का बात श्रवण राय के मुंह में डालना चाहता है, जिसको ये ज्ञान नहीं है कि माननीय माननीय, और माननीय अगर एक पंचायत क्षेत्र है तो सैकड़ों, चाहे समाज सेवा करने वाले हो या राष्ट्र सेवा करने वाला है, पुलिस अफसर हो या फिर सरकारी जॉब करने वाला, सब माननीय है। तो ठीक है कि लोग संबोधन में माननीय कुछ ज़्यादा ओहदा देते हैं। तो और आप देख रहे हैं जिस तरह से लोयाबाद बांसजोरा में गोली चालन हुआ है, कोयला चोरी में और वर्चस्व की लड़ाई में एक व्यक्ति की हत्या भी हो गई है। तो क्या जिला अध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का आवाज़ उठाना अच्छा कर्तव्य नहीं है क्या? माननीय विधायक को तो आगे आना चाहिए। माननीय विधायक आगे आए और आ करके उनको स्वागत करना चाहिए कि जिला अध्यक्ष जी मैं आपके साथ हूँ, इसको आंदोलन खड़ा कीजिए। तो आंदोलन उधर नहीं खड़ा करके अब कौन कर रहा है, किसके इशारे पर कर रहा है, लेकिन अखबार में तो आ रहा है कि इनके रागिनी जी के समर्थक के द्वारा। तो उन परिस्थितियों में रागिनी जी को निर्णय लेना है कि पुतला जलाएंगी कि अपने अगर उनका समर्थक है तो उसको मना करेंगी, क्या करेंगे, उनको निर्णय लेना है। हमें राष्ट्र सेवा करना है, बाकी जो निर्णय लेना है संगठन को लेगी। कार्यक्रम के बाद कभी बात हुआ रागिनी जी से इस बारे में, मुद्दे पर? इस मुद्दे पर बात नहीं हुई। आज भी मैंने फ़ोन लगाया था, चूँकि हमारा प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम चलने वाला है 23 और 24, तो 23-24 को कार्यक्रम है। रागिनी जी भी रहेंगी कार्यक्रम में, उनको भी प्रशिक्षण लेना है और उद्घाटन सत्र और समारोह सत्र में रहेंगी। तो हमने प्रयास किया संपर्क स्थापित करने के लिए, लेकिन संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। और माननीय सांसद जी, पूर्व सांसद जी और सभी लोगों से हमने प्रयत्न किया, लगभग सभी लोगों से बातचीत हुई, लेकिन रागिनी जी से संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। अच्छा, ऐसा क्या हो रहा है कि दोनों एक फोरम में नहीं आ पा रहे हैं, एक मंच पर नहीं आ पा रहे हैं? इधर सांसद ढुल्लू महतो जब आते हैं तो विधायक रागिनी सिंह नहीं उपस्थित हो पाती हैं, उधर से वो आती हैं तो ये नहीं आ पाते हैं। ये कला आखिर कब तक चलेगा? नहीं, ऐसा बात नहीं। अभी हाल में हम लोग का प्रदर्शन हुआ है तो सांसद जी और हमारा तीनों विधायक एक साथ थे, और हम लोग ने पानी के मांग को लेकर के, बिजली की मांग के, सड़क को मांग के लेकर के, यहाँ के जो व्यवस्था चरमराया है उसके मांग के लेकर के डीसी ऑफिस में प्रदर्शन में सभी विधायक सांसद हमारे थे, और सब लोगों ने एकजुटता के साथ में हजारों लोग हम लोग प्रदर्शन किए हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि मंच पर नहीं आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। जनता में जो भ्रम है वो गलत है। जनता कहीं कन्फ्यूज है या फिर क्या विषय है अंदरूनी, वो जनता बताएगी, या फिर अन्य जो लोग हैं उसके पीछे में है तो वो बता पाएंगे। हम तो उसके बारे में कह नहीं पाएंगे। ये तानातानी मेयर चुनाव से ही शुरुआत इसकी हुई थी या फिर इसके पहले की ये बात है? कोई तानातानी नहीं है। हम लोग एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरण में बराबर मिलते आए हैं, बराबर बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि तनाव है, कोई तनाव नहीं है। अगर मन में कुछ लोग अगर सोचते हैं कि तनाव है, कोई तनाव नहीं। भारतीय जनता पार्टी के हम अध्यक्ष हैं, वो विधायक हैं हमारा, और सांसद है राज सिन्हा जी, शत्रुघ्न महतो जी, सब लोग हैं। तो बाघमारा में कोयला चोरी हो रहा है कि नहीं? हमने कहा कि पूरे झारखंड में भ्रष्टाचार की, बाघमारा की बात नहीं करते हैं। बाघमारा में नहीं, लोयाबाद तो बाघमारा में ना है जहाँ पर मर्डर हुआ है, जो गोली चालन हुई है, ज़बरदस्त हीरालाल महतो आजसू नेता और लोग के साथ मारपीट हुआ है, तो बाघमारा ही है। लोयाबाद में हो रहा, बाघमारा में हो रहा, बांसजोरा में हो रहा, सोनारदी में हो रहा, लगभग सभी जगह। तो इसमें तो निश्चित रूप से आम जनता जिस तरह से रोड पर अब धीरे धीरे निकल रही है, अगर प्रशासनिक अफसर नहीं चेते और इस पर लगाम नहीं लगाएंगे तो अच्छा बात नहीं है समाज के लिए। अच्छा, प्रशासन सही काम कर रहा है या विफल है कोयला चोरी को रोकने में? प्रशासन पूरी तरह से विफल नहीं है, पूरी तरह से विफल है, और इस पर प्रशासनिक अफसरों को मजबूती से टाइट कदम उठा करके इसको रोकना ही चाहिए। रोकना नहीं चाहिए, रोकना ही चाहिए, नहीं तो अन्यथा लगातार विधि व्यवस्था चरमराते जा रही है और ये अच्छी बात नहीं है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ धनबाद के भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण राय, और जिन्होंने खुलकर आम तौर पर जो चीज़ें अभी सोशल मीडिया पर निकल कर आ रही है, न्यूज़ के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि झरिया में जो कार्यक्रम हुआ था उसके बाद जो तनातनी का माहौल बन गया, उस पर इन्होंने खुल करके कहा कि जो माननीय शब्द है वो वहाँ के कोई पुलिस अफसर के लिए भी हो सकता है, वार्ड पार्षद के लिए भी हो सकता है, कोई सरकारी अधिकारी के लिए भी हो सकता है। ये अगर कोई व्यक्ति अपने आप पर ले ले तो वो उनकी सोच और समझ है। बाकी इन्होंने जो कहना था वो कहा, उसके बाद इनका विरोध भी हुआ, और अभी जो है आगे के कार्यक्रम जिस तरह से पार्टी में चलता है वो कार्यक्रम भी आगे चलते रहेंगे और तमाम चीज़ें यथावत रहेंगी।
हमने आपको बात करवाया सीधे भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण राय से। आप इस पूरे बातचीत को लेकर क्या कुछ समझ रखते हैं उसे हम तक जरूर साझा करें। बाकी देखते रहे मिरर मीडिया, आगे के अनेक अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। सहयोगी नितेश के साथ प्रभात पांडे।